नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मकर ऑनलाइन में। दोस्तों, आप जैसा कि समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से आज की चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज की चर्चा मैं करने वाला हूं एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम की। दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती रीओपन फार्म हुए हैं, उनमें आपको क्या सिलेबस है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है, नए कैंडिडेट के लिए क्या है, पुराने कैंडिडेटों के लिए क्या दोबारा फॉर्म पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में के अंतर्गत आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके पहले जो फॉर्म ओपन हुए थे उनमें और इसमें क्या अंतर है। दोस्तों, इसमें अंतर ये है कि आपने देखा होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई थी वो पिछले साल हमने फॉर्म भरे थे, लेकिन रीओपन क्यों हुए? तो रीओपन इसलिए हुए हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जनजातीय विभाग भी जुड़ गया है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग दोनों मिलकर ये संयुक्त परीक्षा करवाएंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक तो हमारा फ़ायदा ही है कि पोस्टों का इजाफा होगा इसमें। जैसे मान के चलो 500 जनजाति विभाग की हैं तो 500 शिक्षा विभाग की हैं तो 1000 हो गया। लेकिन अभी दोस्तों पोस्टों का क्लियर नहीं हुआ है कितनी पोस्टें होंगी, लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा ही होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाना है। तो दोस्तों 14/12/2021 से ये फॉर्म ऑनलाइन होना है और लास्ट डेट है दोस्तों 28/12 तक न्यू फॉर्म भरे जाना है और 2 तारीख तक इनमें संशोधन किया जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्ज़ाम की तारीख तय की गई है दोस्तों 5 मार्च 2022 से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये फॉर्म भरने की डेट तो आ रही थी, लेकिन एग्ज़ाम की डेट नहीं ओपन हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर व्यापम ने क्लियर कर दिया है कि किस तारीख को आपके फॉर्म ऑनलाइन होना है और किस तारीख को आपकी परीक्षा शुरू होनी है। दोस्तों, आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये है और 100 रुपये विभागीय शुल्क है। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 600 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों के लिए 250 रुपये और 50 रुपये विभागीय शुल्क देना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 300 रुपये आपका फॉर्म। तो इसमें आपको 300 रुपये लगना है। दोस्तों, मैं आपको जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, कैसे क्या करना है। इसमें आपको दोस्तों अलग से किसी शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप घर से ही अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और 600 और 300 रुपये ही आपको लगेंगे। बाकी आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 60 रुपये MP ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज देना पड़ेगा और जो सिटीजन यूज़र हैं उनके लिए 20 रुपये का पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे आप बच जाएंगे और जो MP ऑनलाइन ग्राहक आपसे लेगा वो भी आपका बच जाएगा शुल्क। तो दोस्तों चैनल पर बने रहना। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य सूचना है वो क्या है। तो नए और पुराने कैंडिडेट के लिए क्या इसमें नया आया है, क्या जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो यहाँ पर फॉर्म भरना ही पड़ेगा, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा था उनके लिए पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। पूर्व में जो आवेदन भरे गए थे वही दोनों विभागों के लिए मान्य होंगे, यानी जनजातीय विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के लिए ही जिन लोगों ने पिछले वर्ष फॉर्म भरे थे वो दोनों में ही मान्य होंगे। आपको नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग आवेदन भरने से वंचित रह गए थे उनके लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जिनका ऑनलाइन आवेदन हो गया है उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम। तो इसमें दोस्तों निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है। दोस्तों, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आपके लिए कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा DED होना आपके लिए अनिवार्य है।
नेक्स्ट है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में बीएड जिसने अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, उसके लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापन के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। अगर दोस्तों आपका इस जो जिन लोगों की बीएड है और उनका चयन हो जाता है तो आपके लिए 6 माह का ब्रज कोर्स करना अनिवार्य होगा, तभी आप स्कूल में अध्ययनरत हो पाएंगे, अन्यथा आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अगला है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष अध्यापन शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियान्वयन 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का DLED, जो दोस्तों आपने किया होगा DELED, ये किया होगा, ये आपका मान्य रहेगा, यानी इसी को BLED कहते हैं। ये आपका 4 वर्ष का डिप्लोमा होता है, ये आपका मान्य रहेगा। अगला चलते हैं दोस्तों, तो कम से कम 50% अंकों के साथ, ये तो हो गया, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा इसके समकक्ष होना चाहिए। अब नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षित वर्ग जैसे SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जनों अभ्यर्थियों के लिए अर्धकारी अंकों प्रतिशत की 5% की छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों कहा जाए जहाँ 50% है वहाँ पर आप 45% भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? SC ST और OBC और दिव्यांग जनों के लिए कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 150 में से आपको 75 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे। और जनरल के लिए दोस्तों यहाँ पर 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी वो पास यहाँ पर माने जाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या आपको डॉक्यूमेंट लगता है, क्या स्कैन कराना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसमें मित्रों आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का विवरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप नंबर 1 में अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि, तो इसमें दोस्तों आपको प्रारूप नंबर 1 को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र या 10वीं 12वीं की अंक सूची स्कैन कराकर लगाना होगा। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है, ये सब कुछ मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसके माध्यम से आप अपना घर से ही आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं किस प्रारूप नंबर 1 में किस फॉर्म को आपको भरना है और उसमें क्या क्या आपको लगाना है, ये सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है प्रारूप नंबर 1 फॉर्म। इसमें आपको 4 बाई 5 सेंटीमीटर फ़ोटो यहाँ पर लगाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आपके साइन करना है। और ये जो घोषणा है दोस्तों, ये जो स्व घोषणा है, इसको आपको हिंदी या इंग्लिश में इस बॉक्स में भरना है और इसी को स्कैन कराकर आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो दोस्तों ये था छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।